दोस्तों नमस्कार। आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न, भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास के तहत शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? समुद्र सेतु, कोविड सहायता, समुद्रा मदद, कोविड सेतु। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में सी ब्रिज, जिसका अर्थ समुद्र सेतु है, शुरू किया। इंडियन नेवल शिप्स जलाश्वा और मागर वर्तमान में माले के बंदरगाह के लिए मार्ग हैं। मालदीव गणराज्य 8 मई 2020 से चरण फर्स्ट के हिस्सेदारी के रूप में निकासी अभियान शुरू करने के लिए। आज का दूसरा प्रश्न, ट्रेड यूनियनों ने केंद्र से कहा कि वे कितने रुपए का नगद समर्थन प्राप्त करेंगे? कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट से गुजरने वाले प्रत्येक गरीब और कमजोर परिवारों के लिए 5,000 रुपये, 35,000 रुपये, 3,500 रुपये, 10,000 रुपये, 7,500 रुपये। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र से कहा कि प्रत्येक गरीब और कमजोर परिवारों को कोविड-19 महामारी के नेतृत्व वाले आर्थिक संकट से गुजरने के लिए 7,500 रुपये की नगद सहायता प्रदान करें। कुल 10 ट्रेड यूनियनों ने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को 3 महीने के लिए इस तरह का कैश सपोर्ट देने के लिए पत्र लिखा है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार अन्य राज्यों में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को ठीक से जागरूक और शिक्षित करने के लिए निगाह योजना शुरू करने किया है? हिमाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अन्य सरकार राज्यों से आने वाले लोगों के लिए परिवार के सदस्यों को उचित रूप से संवेदनशील बनाने और शिक्षित करने के लिए निगाह योजना शुरू करने के लिए है, ताकि सामाजिक गड़बड़ी प्रभावी रूप से बनी रहे। यह घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। आज का अगला प्रश्न, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने कोविड-19 पर अनुसंधान गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बेंगलुरु की किस कंपनी के साथ साझेदारी की? इन्फिनिटी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, डेल्फी रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आईस्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इनफोल टेक्नोलॉजीज। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने कोविड-19 पर अनुसंधान गतिविधियों को करने के लिए बेंगलुरु की एक कंपनी एस्टीम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए मनरेगा के लिए 25 करोड़ मानव दिन उत्पन्न करने के लिए 3 योजनाएं शुरू की हैं? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, झारखंड। झारखंड सरकार ने मनरेगा के लिए 25 करोड़ मानव दिवस उत्पन्न करने के लिए 3 योजनाएं शुरू की हैं, ताकि प्रवासी श्रमिकों की मदद की जा सके। आज का अगला प्रश्न, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है? 22.1%, 27.1%, 25.1%, 27.1%। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के केंद्र के आंकड़ों में कहा गया कि भारत में बेरोजगारी की दर 3 मई 2020 तक 27.1% तक बढ़ गई है। यह भी कहा कि अप्रैल में लगातार जारी लॉकडाउन के कारण 121.5 मिलियन से अधिक भारतीय नौकरियों से बाहर हो गए थे कोविड-19 को शामिल करने के बाद। आज का अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के कड़े जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में कितने महीनों तक बढ़ाया गया था? 1, 2, 3, 4। इसका विकल्प उत्तर सही होगा विकल्प सी, 3। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के कड़े सार्वजनिक सुरक्षा नियमों कानून के तहत हिरासत की अवधि समाप्त होने के कारण 3 महीने पहले बढ़ा दी गई थी। आज का अगला प्रश्न, यूनिसेफ हाउ लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण भारत में कितने लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए? 20 लाख, 1 अरब, 4 मिलियन, 5 मिलियन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। यूनिसेफ की रिपोर्ट लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में
प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। आज का अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने कहा कि लगभग 39 करोड़ गरीबों को 5 मई 2020 तक पीएमजीकेपी के तहत 33,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। पीएमजीकेपी में जी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी, सरकार, गरीब, गौशाला। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, गरीब। वित्त मंत्रालय ने कहा कि लगभग 39 करोड़ गरीबों को 5 मई 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पीएमजीकेपी के तहत 33,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे का उपयोग करके लाभार्थियों को राशि हस्तांतरित की गई। आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मई को एंटोनियो कोस्टा के साथ एक फोन कॉल के माध्यम से कोविड-19 महामारी की चर्चा की। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मैक्सिको, पुर्तगाल, स्पेन, ब्राजील। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पुर्तगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मई को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के साथ एक फोन कॉल के माध्यम से कोविड-19 महामारी पर चर्चा की। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 29 मई तक कोविड-19 लॉकडाउन बढ़ाया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने संवाददाताओं से कहा कि पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे मिला? सौरभ लोढ़ा, जगदीश शुक्ला, विमन बागची, दीपन घोष। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। पुरस्कार ने 2 आयामी वैन डेर वाल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भरे तर्क ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके योगदान को मान्यता दी। आज का अगला प्रश्न, डीजीसीए ने कोविड-19 से संबंधित ड्रोन संचालन के फास्ट ट्रैक अनुमोदन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? जटायु, गरुण, ड्रोन उदयन, संपाति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, गरुण। डीजीसीए ने कोविड-19 संबंधित ड्रोन परिचालन को तेजी से मंजूरी देने के लिए गरुड़ राहत के लिए सरकारी प्राधिकरण ड्रोन का उपयोग करके पोर्टल लॉन्च किया। आज का अगला प्रश्न, टाटा सन्स ने कोविड-19 के तेजी से निदान के लिए FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन के लिए WHO के लाइसेंस के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? IIT पटना, THSTI फरीदाबाद, INST मोहाली, CSIR IGIB। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, CSIR IGIB। और टाटा सन्स ने कोविड-19 के तेजी से निदान के लिए FANCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे के लिए नो हाउ के लाइसेंस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आज का अगला प्रश्न, नीति आयोग और किस कंपनी ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया जो वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने पर केंद्रित था? नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, पीरामल फाउंडेशन, आदित्य बिरला फाउंडेशन, JKS फाउंडेशन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। नीति आयोग पीरामल फाउंडेशन ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू करने के लिए जो वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। आज का अगला प्रश्न, कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? किसानों, निर्माण श्रमिकों, बुनकरों, फूलों उत्पादकों, ऑटो चालकों और कैब ड्राइवरों के लिए जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण संकट में हैं। 1610 करोड़ रुपए, 2110 करोड़ रुपए, 1010 करोड़ रुपए, 910 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने किसानों, निर्माण श्रमिकों, बुनकरों, फूलों के उत्पादकों, ऑटो चालकों और कैब चालकों के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की
जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण संकट में हैं। लॉकडाउन के दौरान फूल उत्पादकों की मांग की कमी के कारण आप अपने सभी फूलों को नष्ट करना पड़ा। आज का अगला प्रश्न, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किसको एक स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया गया है? एडवर्ड फिलिप, क्रिस्टीन लेगार्ड, किम जांग उन, डेविड सासोली। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, किम जांग उन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत के लिए 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किम जोंग उन को एक स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया। पदक को उत्तर कोरियाई नेता की याद में उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में भूमिका के लिए सम्मानित किया गया था। आज का अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तरुण बजाज, अरुण कुमार सिंह, हर्षवर्धन श्रृंगला, तरनजीत सिंह संधू। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, तरुण बजाज। भारत सरकार ने केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में निदेशक के रूप में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को नामित किया। बजाज का नामांकन 5 मई 2020 से प्रभावी है। सरकार ने 7 मई से 13 मई तक विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कितनी उड़ानें संचालित करने की घोषणा की? 51, 54, 64, 67। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 64। सरकार ने 7 मई से 13 मई तक विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप का अनावरण किया जो कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य संबंधी युक्तियों और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप का अनावरण किया जो कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य संबंधी युक्तियों और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ऐप को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 मई को लॉन्च किया था। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना न भूलें।